गुड आफ्टरनून। सर, जैसे अभी प्राची ने पूछा कर कि अगर हम फेलियर फेस करते हैं तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमको डीमोटिवेट करते हैं क्योंकि तुमने एक बार फेलियर फेस कर लिया है, एज अ फ्यूचर आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रॉम दैट डिप्रेशन हाउ वी रिलैक्स, हम अपना स्ट्रेस कैसे कम करें जब हमारे पेरेंट्स ही हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ हम क्या करें? बस इसीलिए तो हमने डिस्कस करा है, ये प्रोग्राम शुरू ही इसीलिए किया है कि आगे हम पेरेंट्स बनेंगे तो मेरे को अब क्या करना है। तो सर, मेरे को आज ये करना है कि उन्होंने जो मेरे को स्ट्रेस दिया है, मैंने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, इससे मेरी कोई इंसल्ट नहीं है। आप बोलते हैं कि तू पास नहीं हो सकती, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, आप बोलते हैं ना, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट इट एज इज। मैं ऐसा ही हूं बस। हम ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। वाई वी वॉन्ट टू प्रूव। सर समटाइम्स वी हैव अ मनी प्रॉब्लम। जैसे हमको आगे कोचिंग्स करनी है, क्लासेस लेनी है, लेकिन पेरेंट्स ही हमारे साथ नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे तो हम डिप्रेशन में जाते ही जा रहे। जब हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ नहीं है तो कौन आगे जाके साथ देगा? देखिए, कुछ अनअचीवेबल गोल्स होते हैं जो हम अपने मन में बना लेते हैं और वो हमें बॉदर करते हैं। अपनी रीच से बाहर के गोल्स नहीं बनाने चाहिए। देर आर मैनी कंपनीज, मैनी सिस्टम्स, मैनी सोसाइटीज़, मैनी चैरिटी फंड्स हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए हेल्प करते हैं। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं। मान लिया आप या कोई भी पढ़ना चाहता है, वो आज ना इसलिए नहीं पढ़ पा रहा कि उसके पेरेंट्स उसकी फीस नहीं दे रहे, है ना। ओके, लीव इट, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी, फाइन। क्या हो जाएगा? रिक्शा चलाना पड़ेगा, झुग्गी में रहोगे, धक्के खाने पड़ेंगे, बस। ओके, आई एम रेडी टू फेस दिस। अपना नाम बोलो बच्चे। सर, प्रिया मित्तल। प्रिया मित्तल जी, मैं क्या करूंगा अगर मैं प्रिया मित्तल हूं, तो मैं ये सोचूंगी कि दुनिया में बहुत सारी प्रिया मित्तल हैं, उनके लिए ना सिस्टम क्रिएट करते हैं। पीछे मैंने सुना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं, पहली बात तो मुश्किल है, आप ही लोग मुझे बताओ, हार्वर्ड में एडमिशन मिलना मुश्किल है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद टिल देयर लास्ट ब्रेथ वो जो मर्जी जहां मर्जी कामयाबी की ऊंचाइयों को टच करते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स आपस में मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिस दिन कॉलेज से निकलते हैं कि मैं अपनी कमाई में से कुछ फंड्स कॉलेज को भेजूंगा। कॉलेज उस फंड को ऐसे रखेगा, कितनी सारी प्रिया मित्तल आके यहां पर अप्लाई करेंगी जिनके पास फीस नहीं होगी, बट दे आर केपेबल टू स्टडी, दे हैव कैलिबर टू स्टडी। तो वो इस फंड्स में से दिया जाएगा और उसको एक लेटर देते हैं वो सारे साइन करके, माय डियर, हम तेरे को जानते नहीं हैं, तुम यहाँ पर पढ़ने आए हो, लेकिन हमारे मन के अंदर ये ड्रीम है कि तुम यहाँ से पढ़ के ऐसे और दुनिया के लिए भला करोगे, इसलिए हम तुम्हारे साथ ये शेयरिंग कर रहे हैं, अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं हार्वर्ड को। ऐसे दुनिया में हम सब जगह कर सकते हैं। सिर्फ ये टास्क थोड़ा ना कि आज प्रिया मित्तल कैसे पढ़े, टास्क ये है कि फ्यूचर में कोई प्रिया मित्तल को पढ़ने से रोक ना सके। अमेरिका में ना प्रेसिडेंट लोन मिलता है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेटस का, गरीब अमीर जो मर्जी है, उसको प्रेसिडेंट लोन मिलता है और ये कह के मिलता है तुम पढ़ लो, तुम्हारे 20, 25, 40, 60, 70, 80 हज़ार, लाख जितने डॉलर लगते हैं लगाओ, तुम्हें लोन दिया जाता है, पर तुम अपनी सारी उम्र कमाई में से ये लोन उतारते रहना। लोग उतारते रहते हैं और वो लोन लोगों को मिलता है,
अगर हमारे दिमाग में भ्रष्टाचार है ना, तो हम छूटते ही कहेंगे नहीं उसका मिसयूज नहीं होगा। बट वाई अमेरिका इज अहेड ऑफ द गेम? वो सोचते कैसे हैं? हमारे जहाँ हम रहते हैं उस स्कूल का नाम है, उस सिटी का नाम है आर्ड्सली, उस टाउन का नाम वेस्टचेस्टर में आर्ड्सली, न्यूयॉर्क। मेरा ब्रदर मेरे को बोलता है कि आर्ड्सली का स्कूल ब्लू रिबन है। ब्लू रिबन मीन्स पूरे अमेरिका में इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। जिस स्कूल के बेस्ट रिजल्ट्स आए उसके आसपास की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि लोग वहाँ कर रहना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को आर्ड्सली स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ही टोल्ड मी कि हमारा एक लंच नेट होता था फास्ट फूड, उसमें लोग कॉफ़ी पीने आते थे, आर्ड्सली स्कूल के स्टाफ के कुछ मेंबर्स। सो वाइल दे आर हैविंग कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट, दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर और दे आर शेयरिंग विद अस। हम इंडिया वाले पगड़ी वाले सरदारों के साथ बात कर रहे हैं। सो वन डे ही शेयर्ड, ही सेड, आपके कंट्री में कैसे होता है मालूम नहीं, हमारे यहाँ पर हम नहीं चाहते कि बच्चा जब एग्ज़ाम दे उसका टाइम वेस्ट हो, हम नहीं चाहते हैं। पर बच्चा जिस पेंसिल के साथ लिख रहा है उसका सिक्का जब टूट जाएगा वो उसको ब्लेड के साथ घड़ेगा, टाइम लग जाएगा, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट ने सोचा है हर बच्चे के सामने घड़ी हुई वेल शार्प्ड गुड क्वालिटी की 100 पेंसिल रख दो। अब हमारे अंदर भ्रष्टाचार होगा ना, हम कहेंगे अबे एक को यूज करेगा 99 तो घर ले जाएगा। ये हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है। उससे पूछा ऐसे वो क्यों करते हैं, चोरी नहीं हो जाएंगी पेंसिल? वो बोलते हैं यस, यहाँ अमेरिका में भी ऐसी कंप्लेंट करने वाले लेग पुलर्स हैं। मैनेजमेंट को कहा गया ये एक्स्ट्रा खर्चा है, बाकी 99 पेंसिल की क्या ज़रूरत है, वो चोरी करके ले जाएगा, जान के ऐसे करेगा, वो करेगा वो। तो मैनेजमेंट ने बोला जिस सोर्स से ये आइडिया आई है उस सोर्स का नाम रखो विजडम, धर्म, पारलौकिक गुण, रूहानियत का मैसेज, पंजाबी में हम बोलते हैं तुर की बाणी, खुदा का पैगाम समझ लो। वहाँ से ना ये भी मैसेज आया है कि ना क्लास में 50 बच्चों में से एक बच्चा 100 पेंसिल उठा के ले जाएगा, उस कॉस्ट को हम बेयर करेंगे, क्योंकि एक भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो जाए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू 99 पेंसिल। अब आप यहाँ से सिर्फ डिग्री लेके निकल मत जाना। जो प्रिया का क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर हम पूरे भारतवासी सारे स्टूडेंट्स अगर सोचना शुरू कर दें, फ्यूचर ठीक हो जाएगा। ऐसे पेरेंट्स फीस रोकेंगे नहीं, ऐसे पेरेंट्स बच्चे को इंसल्ट करके डिस्करेज नहीं करेंगे, डीमोटिवेट नहीं करेंगे। हम नए वाले मम्मी पापा बन सकते हैं क्या? नहीं। हम जरूर वो पुराने वाले नकम्मे, जैसे हमने एक बार समझा था कि गली में 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे थे और पास से एक जेंटलमैन निकला, तो वो बोलता है बेटा ऐसे लड़ते नहीं हैं। दोनों बच्चे उसकी तरफ मुंह करके बोलते हैं अंकल हम लड़ नहीं रहे, हम ना मम्मी पापा खेल रहे हैं। इसका मतलब हमारे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, तो हम वही मम्मी पापा बनेंगे? नहीं, वो वाले लड़ने वाले, डीमोटिवेट करने वाले, जबरदस्ती नहीं तेरे को इंजीनियर ही बनाना वाले, नहीं तू डॉक्टर ही बन, वो वाले, वो मम्मी पापा हम नहीं बनेंगे। वी वॉन्ट टू क्रिएट, अपना भारत नया बनाना चाहते हैं हम। सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तुमने आज प्लास्टिक की चिड़िया बना दिया। हम अपने मन में ऐसे सोच सकते हैं, सो व्हाट, मेरी आज फीस नहीं देते तो क्या हुआ, मैं प्रिया यहाँ से निकल भी जाऊंगी तो क्या हुआ, आगे नहीं पढ़ूंगी तो क्या हुआ। तुम्हारे डीमोटिवेट करने से मैं डीमोटिवेट मन से नहीं हुई हूँ। तुम मेरे को फिजिकल प्रिया को रोक सकते हो,
मेरे थॉट प्रोसेस को नहीं रोक सकते। बस इतना मैसेज देना है, एंड जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स आर बीइंग सेक्रेटेड और वो आपको क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। A very good afternoon to all of you. Respected sir. यस। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेस शेयर करना चाहती हूँ और उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में रहते हैं, पहले 10th स्टैंडर्ड पे रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुम्हारा अच्छा परसेंट आएगा तो तुम साइंस लोगे, कम परसेंट आएगा तो कॉमर्स लोगे, उससे ज़्यादा कम परसेंट आएगा तो आर्ट्स लोगे। बाउंडेशंस पहले वहाँ से बन जाते हैं। फिर उसके बाद चलो, अगर हमने अच्छा परसेंट लाया तो पेरेंट्स साइंस दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 12th में अच्छा आता है तो तुम मेडिकल करोगे या कुछ भी इंजीनियरिंग करोगे। अगर यदि परसेंट कम आता है या पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि हमारे बच्चों को 85% आना चाहिए। इनफैक्ट कि मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स नहीं बोले, मेरे पेरेंट्स भी 12th पास आउट होने के एग्ज़ाम के 4 मंथ्स पहले बोले थे 85% आएगा तो बेटा तुम बाहर जाके पुणे में पढ़ोगे, और अगर यदि 85 से कम आया, 60% आया तो रायपुर में पढ़ोगे, 50% आएगा तो बलौदा बाज़ार में पढ़ोगे। ओह, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस था कि मतलब क्या कर सकते हैं। तो उसमें अगर यदि हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि उस परसेंट को लाने पे ध्यान देंगे कि किस तरफ ध्यान दे सकते हैं। ये मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में, मेरा 1 साल लॉस भी हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा यहाँ पे और भी मेरे स्टूडेंट्स करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवंतिका सोनी है और मैं बलौदा बाज़ार से हूँ। अवंतिका, आप बड़ौदा से आए हैं? हाँ। आई अप्रिशिएट योर इमोशंस। और उसी वजह से मैंने अपना पूरा 1 साल वेस्ट किया है। मैं यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर 1 साल क्लियर कर चुकी हूँ। वेरी गुड। 1 साल मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है जिसमें मेरे भैया ने परमिशन नहीं दी थी बाहर पढ़ने के लिए, और मैंने 65% स्कोर किया है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। वाह। एक्चुअली बलौदा का कॉलेज उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाते हैं। मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर बायो मैंने प्लेन बीएससी किया है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पास नहीं हो सकते। और मैंने कोई प्रैक्टिकल्स, कोई थ्योरी क्लासेस नहीं होते। मैंने सिर्फ अपने मेहनत से अपने भाई को प्रूफ किया है कि मैं लायक हूँ पढ़ने के लिए, कि मुझे बाहर पे पढ़ना है। तो मैंने 1 साल वेस्ट करके 65% स्कोर किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आई हूँ। मतलब मेरे भैया ने मेरे टीचर्स उनको बुला के बोले कि उसको बाहर पढ़ाओ, तो मैंने यहाँ पे मैथ्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके लिए मैंने अपना पूरा 1 साल वेस्ट किया है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं और जितने अवंतिका सोनी है वो अपना 1 साल वेस्ट कर सकें। ओह, आपका ये स्ट्रेस नहीं है, आपने तो स्ट्रेस को मैनेज कर लिया। इफ यू आर थिंकिंग दिस वे, योर स्ट्रेस इज बैलेंस्ड। यू हैव होल्डेड दिस। आपका ये ब्रिज नहीं गिरेगा, क्योंकि आपने एक तरफ तो इसको ऐसे अचीव कर लिया, दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हैं कि और अवंतिका के साथ ऐसे ना हो। दैट्स व्हाई यू आर शेयरिंग। स्ट्रेस कहाँ गया मालूम है? जब ब्रिज बनता है ना, या कोई बिल्डिंग बनती है, इसके ऊपर स्ट्रेस आता है, लोड आता है ना, बिल्डिंग का, तूफान का, हवाओं का, और जो लोग और सामान हम रखते हैं, राइट, आता है ना। ये सारा लोड कहाँ जाता है? थ्रू फाउंडेशन और पिलर्स। वो जो हम पाइल्स लगाते हैं उससे ग्राउंड में चला जाता है ना, आपका जा चुका है। ऐसे आपका वो स्ट्रेस रिलीज। अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि अब मैं चाहती हूँ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अवंतिका को ना हो, लेकिन आपको रोना इसलिए आया कि वो मेरे को बोल रहे थे तू नहीं कर सकती और मैंने कर लिया, है ना। स्ट्रेस कहाँ है आप बताओ ना। एक्चुअली मतलब जो पैशन था मेरा फर्स्ट ईयर में अपने आप को प्रूफ करने का, वो पैशन मैं मतलब फर्स्ट डे ऑफ क्लास से ही बना के रखी थी कि क्या बोलते हैं, चाहे जो भी हो जाए
मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूँगी और मैं लोगों के पास नहीं जाऊँगी, लोग मेरे पास आएंगे। ये मैंने अपना एम्बिशन बनाया था। बस अब आपने अपना स्ट्रेस क्रिएट कर लिया। कैसे? आप किसी भी रिलीजन का नाम लें, रिलीजन हमको सिखाता है कि हेट्रेड किसी से नहीं करनी। अब आपकी हेट्रेड शुरू होगी। जिन्होंने मुझको रोका, जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, डीमोरलाइज किया, मैं उनको करके दिखाऊंगी एंड आई एम एबल टू। मैंने 65% लिए, मैं अपने पाँव पे खड़ा होकर अपनी पढ़ाई करके उनको दिखा दूंगी कि मैं कर सकती हूँ, ताकि उनको शर्म आए और मैं उनके पास जाऊंगी नहीं। अब ये रिलीज कैसे होगा? अब आपको रिलीजन काम आएगा, आइडियलिज्म काम आएगा कि मैं यहां तक तो तब पहुंचती ना, अगर मैं पैदा ही ना होती तो कैसे पहुंचती। तो जिस कॉम्बिनेशन से मैं पैदा हुई हूं, उसको मैं सिर्फ पढ़ाई के नाम पर डिस्कार्ड नहीं करना चाहती। मैं उसको थैंक्स करती हूँ कि उसने मेरी ये बॉडी को इस धरती के ऊपर जन्म दिया। तो मैं ये पढ़ने के बाद ना अपना सारा प्रेजुडिस, इसको हम पढ़ते हैं फरीदा बुरेदा पलाकर, गुस्सा मन ना हटाए। मैं इस गुस्से को, इस हेट्रेड को, इस प्रेजुडिस को कैरी नहीं करूँगी। मैंने ये स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को फेंक दिया और मैं उनके जाके सामने हम्बली बोलूँगी, आप जिस बच्ची को बोल रहे थे वो नहीं पढ़ सकती, बाय ऑल मीन्स वो पढ़ के आपके सामने तैयार है। अब मुझे बताओ, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे बहन भाई हैं, मैं किस काम आ सकती हूँ? अगर आपने ये वाला इमोशन क्रिएट कर लिया ना, यू विल सी देयर इज़ नो स्ट्रेस, बिकॉज you will get off from the train, जिस ट्रेन पर प्रेजुडिस है कि मैं करके दिखा दूंगी और तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, राइट? उसमें एक ग्रेटिट्यूड का डब्बा बंद हो जाएगा ना, कि तुम्हारे कारण मुझे ज़िंदगी मिली है, राइट? आपको मालूम ही नहीं है कि आपके अंदर मेल फंक्शनिंग कैसे हो गई, पर आपको ये नहीं मालूम कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे ऐसे केमिकल्स और डीएनए में ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्हीं पेरेंट्स से मिली हैं, जिसके कारण आज आप 65% ले सके, जिसके कारण आप यहाँ पर खड़ी हैं, जिसके कारण आपकी आईसाइट ठीक है कि आप पढ़ सकती हैं, जिसके कारण आपकी मेमोरी ठीक है कि आप इतनी याद करके एग्ज़ाम दे के पास हो सकती हैं। प्लीज़ पे रिगार्ड्स टू देम, राइट? यही तो हम सीख, आज का लेक्चर यहाँ से तो शुरू हुआ है कि वो मेरा ऑक्सीटोसिन का केमिकल मैंने रिलीज मैक्सिमम करना है, अपना लविंग हार्मोन। और लविंग हार्मोन कैन होल्ड एनी स्ट्रेस। इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के बुक्स में लेक्चर्स नहीं है, मुझे जो समझ में आया मैं अपने आप से शेयर कर रहा हूँ, राइट? इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। Just pay thanks, regards, gratitude, and you see the results. You will be different personality, and they are same. वो ठीक हैं या गलत हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, but parents, right? So get up from this train. Hello sir, good afternoon. Myself Parvinder Korwalia. Parvinder Walia. Yes sir. Yes. Sir, my question is that when we used to study, first stress is that कि जॉब मिलेगा कि नहीं, जॉब में अच्छा मनी होगा कि नहीं, सैलरी है कि नहीं, सैलरी है तो फिर रेपुटेशन है कि नहीं, तो स्ट्रेस पहले आ जाता है, तो स्टडीज़ पे पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। व्हाट इज़ द मेथड प्रोसीजर टू ओवरकम विद द स्ट्रेस at that studies time ki job, reputation, money, that is totally wrong angle to look at your problem, to work on that, right? जिस आइटम के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर ऐसे देखना कि ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये है कि नहीं है, तो ये एंगल ही गलत है बच्चे।
जो आपने सोचा उसकी पढ़ाई को करो, ज़्यादा पैसे के लिए नहीं करनी, स्टेटस के लिए नहीं करनी। बचपन से हम पढ़ते ही क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि मेरा सर्वाइवल हो, इज़न्ट इट? या कईयों के पढ़ाई करने के बाद भी उनके पिता पुरखी का पैसा होता है तो वो बिजनेस भी करते हैं, सर्वाइवल के लिए करते हैं, कुछ दिखाने के लिए तो करते ही नहीं हैं। तो उसको समाज में स्टेटस क्या है, डजेंट मैटर, ऐसे नहीं देखते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके यहाँ पर मैट्स यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपसे आपके यहाँ जो सुशील पगारिया जी और जीएन पंडा जी और डॉक्टर बी जॉन के साथ, आपके सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ जो हमने लिविंग ट्रेजर की प्रोग्राम की तरफ से शेयरिंग की, उसमें आपने इतना एकाग्रता और प्यार से सुना, इतनी कंसंट्रेशन से सुना, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस रखी और मैनेजमेंट का इतना सपोर्ट मिला, हमें शेयरिंग करने का चांस दिया। हमारे प्रोग्राम का नाम है दी लिविंग ट्रेजर और यही वेबसाइट का नाम है www.thelivingtreasure.org और इट कैन बी .com। जब मैं इंडिया से गया था ये सारी प्रॉब्लम्स थी, बट आई थॉट कि मैं अमेरिका जाके अपने डॉलर कमा के अपने बंगले बैलेंस बना के इस गेम में पड़ने की बजाय मुझे इंडिया वापस जाना है और अपने इंडिया के सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगा। वो हमारे डिस्कस करने के साथ हुआ कि या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब आज से 16-18 साल पहले मैं अमेरिका से आया तो हमने एजुकेशन बोर्ड का दरवाज़ा तो नहीं खड़काया, पर ऐसे स्कूल कॉलेज में करते करते आस्ता आस्ता हम डिस्कस करते थे कि ये 8th ग्रेड या 10th ग्रेड का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बच्चे के ऊपर इसका स्ट्रेस बढ़ा है। और आप लोग सब जानते हैं कि 10th का बोर्ड ख़त्म हो गया, एम आई राइट? आई हैव अचीव्ड इट। मैं जो सोच के आया था मल्टी मिलियन पॉइंट्स में से एक पॉइंट अचीव हो गया कि 10वीं का बोर्ड ख़त्म हो गया, एक दिन 12वीं का बोर्ड भी ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली में मेट्रो चलती है, मेट्रो के हेड ऑफिस में जो काम करने वाले हैं वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया। आई एम नॉट नोन पर्सनैलिटी, आई एम जस्ट सिंपल मैन, सिंपल ह्यूमन बीइंग। टीवी पे प्रोग्राम देने के लिए वो मुझे बोलते थे चैनल वाले, जिस भी चैनल के पास हम गए, यू आर नॉट नोन पर्सनैलिटी, आपका प्रोग्राम हम नहीं दे सकते हैं। जबकि हम पे करके दे रहे हैं, एवरी डे वी पे few thousand bucks to the TV channel and उसकी TRP में हमारा हाईएस्ट पीरियड है जिसमें वो हाईएस्ट रेट है जिस टाइम वो उसको दुनिया वॉच करती है। आई एम नॉट नोन पर्सनैलिटी, पर मैसेज जैसे क्लिक हुआ तो दिल्ली की मेट्रो वालों ने हमें ऑफिस में बुलाया लेक्चर शेयरिंग में। तो जब मैंने उनसे बात की कि ये मेट्रो के कितने डब्बे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे सेड 3, मैंने बोला ये स्टैम्पीड होती है, इतनी ज़बरदस्त इसमें पैक सारे जाते हैं, आप क्या इसमें महिलाओं का डिब्बा अलग लगा सकते हैं? दे सेड नो, इमीडिएटली नो। सरदार जी आप अमेरिका से हैं, आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर 3 मिनट की सर्विस है और अगर हम चौथा डब्बा लगा देंगे मेट्रो के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा, टाइम फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाएगी। एंड आई एम सरप्राइज्ड, मेरा बोला हुआ पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया कि दिल्ली की मेट्रो में महिलाएं का डब्बा लग गया। मैंने किसी को प्रूव नहीं करना, ना अमेरिका अपने घर में किसी को प्रूव करना, ना दुनिया में किसी को दिखाना, ना मुझे कुछ चाहिए, फेम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे कुछ बनना नहीं है। मुझे ये जो मेरे सारे भारतीय है ना, इनके सुख के लिए, अगर आपने तो यहाँ इतना ज़ोरदार ये सिस्टम बनाया हुआ है, अगर मेरे को चौक के ऊपर आंधी तूफान चलते हुए गाड़ियों के धुएं में धूप के नीचे
एक टांग पर पसीने आते हुए विदाउट लाउड स्पीकर खड़े होकर बोलना पड़े, आई एम रेडी। फीस बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सोचकर आया था। एंड आई डोंट नो कि कितने पॉइंट्स अचीव होते जा रहे हैं, कितने लोगों के घर बनते जा रहे हैं, कितनों की रिलेशनशिप ठीक होती जा रही है, कितने डिवोर्स केसेस ठीक हो गए हैं, कितने बच्चों की अपने माता पिता के साथ बन गई है। एंड आप ऐसे सोचिए ना, आप सिर्फ 1 फुट दूरी तक सोच रहे हैं, ये मेरा करियर, ये मेरी पढ़ाई, ये इसकी फीस, ये इसकी प्रॉब्लम, ये इसको कैसे करें, पेरेंट्स करते नहीं हैं, मैनेजमेंट ऐसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, नंबर कम आएंगे तो क्या करूँगा, बस इतना ही सोच रहे हैं। अभी हम पूरे भारत और अपने आसपास के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। आप वो सोचना शुरू कीजिए ना, उसको मैंने नाम रखा साउथ। आपकी सारी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस विल बी मैनेज्ड। काइंडली थिंक फॉर अदर्स। हमने एक गाना सुना ना, मुझे याद आ गया, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मुझे ये समझ आया, मैं भी अमेरिका में रह सकता हूँ, मेरा भी घर है, बिजनेस है, डॉलर्स हैं, और इस पीरियड में जब मैं आता हूँ इंडिया, तो लोग मुझे बोलते हैं इंडिया लाइट चली जाती है, गर्मी होती है, मच्छर बहुत होते हैं, बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, मत जाओ, सर्दियों में जाना। मेरे को देखना है, ज़माना देख रहा है नज़र से हैरत की। मैं घर से ज़कात बांटने निकला हूँ मोहब्बत